हेलो एवरीवन, मैं जसवीर सिंह आज आपको मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशंस में आए हुए हैं वो करवाऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट मेथड है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इस समय है। तो वो इम्पॉर्टेंट मेथड है डेस्करेट मेथड, जिससे हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं। एक ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2018 का। इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछा हुआ है और 15 नंबर में पूछा हुआ है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन डेस्करेट मेथड आपने सीख लिया तो 15 नंबर आपके पक्के। बहुत सिंपल है। जो क्वेश्चन पूछा हम क्वेश्चन के थ्रू मेथड को सीखेंगे और उसके बाद फिर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन ये है x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 63 इक्वल टू 0। तो डेस्करेट मेथड में क्या होता है, इसमें एक प्रिंसिपल होता है कि इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का। हम इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे कि ये सेकंड टर्म जो है यानी कि x टू द पावर 3 ये वाली टर्म रिमूव हो जाए, हट जाए, बाकी पावर्स की टर्म्स रह जाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे h से। h एक नंबर होगा जिसका फॉर्मूला होता है माइनस a1 अपॉन n a0। n होता है डिग्री ऑफ इक्वेशन, a1 होगा x क्यूब का कोफिशिएंट और a0 होता है x टू द पावर का कोफिशिएंट। अब हम इनकी वैल्यूज़ इक्वेशन में रख देते हैं। a1 की वैल्यू आएगी -8, x क्यूब का कोफिशिएंट -8 है ना, और n डिग्री कितनी है 4। a0 की वैल्यू है, ये नेगेटिव ऑफ -8 होगा, यहाँ भी एक नेगेटिव है, यहाँ ब्रैकेट है, और a0 की वैल्यू 1 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि हमें इस इक्वेशन को एक दूसरी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, जिस इक्वेशन की सेकंड टर्म 0 होगी और उस इक्वेशन के रूट्स इस इक्वेशन के रूट से 2 लेस होंगे। यानी कि रूट्स हम डिमिनिश कर देंगे बाय 2। ठीक है। तो इसके लिए हम इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। उस मेथड में हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स ऐसे सीरीज़ में लिख लेंगे। जैसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ लिख लिया, उससे लोअर का यहाँ लिख लिया, उससे लोअर का यहाँ लिख लिया, फिर नेक्स्ट, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है। और h की वैल्यू जो रूट्स में से हमें डिमिनिश करना है उस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हम कैसे हासिल करेंगे, उसका जो प्रोसीजर है वो ये है। जो पहला टर्म है इसको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, और जो ये h की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। और इनका जो भी रिज़ल्ट होगा -8 और 2 का सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि -8 है और +2 है। इनका जो रिज़ल्ट होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, ये नेगेटिव का 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो h है यानी कि 2, इसको फिर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा
उसको यहाँ लिखेंगे, ये भी नेगेटिव का 12 आएगा, तो इनका जो भी रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट फिर हम 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -48। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो होगा 12। फिर हम 2 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गया 24। तो जो फाइनल रिज़ल्ट आया हमारे पास वो आया 87। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, और जब हम 2 से डिमिनिश कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम गिवन इक्वेशन को x-2 से डिवाइड कर रहे हैं। x-2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगी उसमें से सेकंड टर्म तो रिमूव हो ही जाएगी, और यहाँ पे x-2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू 2 निकल के आएगी, ये 2 हमने यहाँ पे रखा ही हुआ है। तो यहाँ जो इक्वेशन यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी, इक्वेशन हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगी उसकी सेकंड टर्म रिमूवल के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी a0 y⁴, क्योंकि ये दूसरा आएगा, प्लस a1 y⁴ प्लस a2 y⁴ प्लस a1 a3 प्लस a4 इक्वल टू 0। ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी। और सिंथेटिक डिवीजन के पहले स्टेप में जो रिमाइंडर आएगा हमारे पास उसकी वैल्यू a4 के बराबर होती है, ये यहाँ पे आप नोट करना। तो जो हमारे पास बचे हुए कोफिशिएंट्स आएंगे, ये इक्वेशन होगी एक पावर रिड्यूस की। हम फिर सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस यूज़ करेंगे, 1 को एज इट इज़ नीचे लेके आएंगे, 2 का प्रोडक्ट करेंगे 1 के साथ, यहाँ 2 को लिखेंगे, सेम प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ -8 आएगा तो -32, यहाँ -64 तो -52। तो ये हमारे पास क्या हुआ इस स्टेज में रिमाइंडर, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास a3। यहाँ से फिर करेंगे, 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 2 ही रहेगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास -2, फिर 2 को -2 से प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ -4, तो यहाँ आ गया हमारे पास -36। ये किसकी वैल्यू हो गई a2 की। अब फिर 1 और 2 फिर बच गए, अब 1 फिर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो 2, ये 0 यानी कि a3। ठीक है, और जो 1 होगा वो होगा a4। ठीक है, देखो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारे पास ये है a0 y⁴ प्लस a1 y³ प्लस a2 y² प्लस a3 y प्लस a4 इक्वल टू 0। हमने शुरू में ऑब्जेक्टिव क्या रखा था कि सेकंड टर्म को रिमूव करना है, यानी कि जो टर्म जिसमें पावर 3 है उसको हमने रिमूव करना है। तो हम अगर कोफिशिएंट्स को देखें तो a3 यहाँ पे a1 होगा, यहाँ a1 होगा और ये a0 होगा, यहाँ पे a1 होगा। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई 0। यहाँ देखो a1 की वैल्यू 0 आ गई, तो यानी कि y³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो गया, तो यानी कि ये वाली टर्म रिमूव हो गई। यही ऑब्जेक्टिव हमने शुरू में रख के h की वैल्यू निकाली थी। तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आई है उसको अब हम y के टर्म्स में लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, चलो f(y) इक्वल टू y⁴
क्योंकि यहाँ पे ए नोट की वैल्यू 1 है, ठीक है। सेकेंड टर्म तो रिमूव हो गई। अब माइनस क्या होगा, A2 कितना है, -36, -36 वाई स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव है। और फिर A3 कितना है, -54, -52 -52 वाई, और ये प्लस में है 87 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई जहाँ पे y का मान क्या है, y इक्वल टू x - 2, ठीक है। यानी कि जो गिवन इक्वेशन है इसके जो रूट्स होंगे और जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के रूट्स होंगे वो गिवन इक्वेशन के रूट से 2 डिमिनिश्ड होंगे, ठीक है। यानी कि उसका हर एक रूट इस इक्वेशन के हर एक रूट से 2 एडेड होगा, 2 ज़्यादा होगा, यानी कि y की वैल्यू x - 2 होगी, ठीक है। 4 रूट्स आएंगे इसके, इसको देखो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y + 2। इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, डिग्री 4 है तो इसके 4 रूट्स आएंगे, ठीक है। और हर एक रूट में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें सपोज करना है, देखो जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अब तुम देखो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को लेते हैं हम, लेट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, y⁴ -36 y² -52y + 87 इक्वल टू 0। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, z² का कोफिशिएंट हम 1 लेंगे प्लस z का कोफिशिएंट p मान लिया, p की वैल्यू निकालेंगे बाद में, और जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हमने q मान लिया, q की वैल्यू भी बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z² की वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट भी 1 मान लिया, सॉरी z नहीं, यहाँ y होगा, y। तो यहाँ पे इसको -py मान लिया और प्लस q डैश, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हमें कोफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं, ठीक है। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। अगर हम ध्यान से देखें तो y² × y² y⁴, इधर y⁴, कोफिशिएंट दोनों का 1 है, यानी कि इक्वेशन बैलेंस में है y⁴ के रेस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, y² का कोफिशिएंट इधर से लेते हैं, y² का कोफिशिएंट कितना है, -36, ठीक है, इक्वल टू इधर से y² का कोफिशिएंट, y² के साथ एक बार q डैश आएगा, q डैश, एक बार y² के साथ q आएगा, देखो y² q डैश, और हम py को और -py को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -p² × y² आएगा। तो y² का कोफिशिएंट क्या हो गया, -p², ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, q + q डैश इक्वल टू p² -36, इसको संभाल के रख लेंगे
ये इक्वेशन हमें बाद में काम आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे दोनों साइड। इस साइड क्या है -52, ठीक है। अब इस साइड y का कोफिशिएंट क्या होगा, y का कोफिशिएंट यहाँ तो y क्यूब हो जाएगा या y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y रहेगा, यानी कि p q डैश माइनस p q, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p को कॉमन ले लेते हैं, q डैश माइनस q इक्वल टू -52। तो q डैश माइनस q का मान हम लिख देंगे -52 अपॉन p। ये वैल्यू भी बाद में काम आएगी। अब कांस्टेंट टर्म है 87 यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या आएगी, q डैश, q डैश इक्वल टू 87। ये 3 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हमने फॉर्म की हैं। इनकी हेल्प से हम p, q और q डैश की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर इन वैल्यूज़ को इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें करना आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x इक्वल टू वाई प्लस 2 वाला सिस्टम कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को देखो, q डैश माइनस q डैश माइनस q, इसका होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू q डैश प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 4q डैश, ठीक है। हम अगर ध्यान से देखें तो ये यही फॉर्मूला है, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ अवेलेबल हैं और ये वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो माइनस 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन तरीका अलग है लिखने का, ठीक है। तो यहाँ q डैश माइनस q की वैल्यू हमारे पास है, ये है यहाँ से -52 अपॉन p, तो यहाँ से 52 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन p का स्क्वायर हो जाएगा। q डैश प्लस q, ये है p स्क्वायर माइनस 36, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4q डैश, यानी कि q इंटू q डैश कितना है 87 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 3 48 आ रहा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे -348, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p स्क्वायर को t मान लेंगे, p स्क्वायर इक्वल टू t मान लेंगे, ठीक है। तो हम 52 के स्क्वायर को सॉल्व नहीं कर रहे, इसको हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, इक्वल टू p स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, यहाँ t माइनस 36 का स्क्वायर हो जाएगा -348t, ठीक है। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ से t की पावर 2 आएगी और t साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो यानी कि ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। सिंप्लीफिकेशन इसको करना खुद से, 52 मल्टीप्लाई 52 ये खुद से करना और इस होल स्क्वायर को अपने से ओपन करना, ठीक है। और जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी उसकी वैल्यू है
टी क्यूब माइनस 72 टी स्क्वायर प्लस 948 टी माइनस 2704 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। एक नई स्लाइड ले लेते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ये थी टी क्यूब माइनस 72 टी स्क्वायर प्लस 948 टी माइनस 2704 इक्वल टू 0। जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ट्रायल और एरर मेथड से करना होता है। यानी कि हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे और कह सकते हैं तुक्के से करना होगा, लेकिन इसकी एक थोड़ी सी ट्रिक भी है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा ही स्क्वायर फॉर्म में होगा, क्योंकि t की वैल्यू यहाँ p स्क्वायर है। तो हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले t की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी कि होल स्क्वायर रखनी है। अगर 1 सेटिस्फाई कर जाए तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 1 सेटिस्फाई नहीं करे तो हम नेक्स्ट वैल्यू 4 रख के देखेंगे। अगर 4 सेटिस्फाई कर जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट स्क्वायर किसका होता है 3 का, 9, 16, 25। ऐसे हमें होल स्क्वायर वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन में। और इस इक्वेशन में t की वैल्यू 4 सेटिस्फाई कर रही है। सोल्यूशन करके देखना खुद से, अगर t की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। लेकिन अब हमने सपोज़ क्या किया था, t इक्वल टू पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 सेटिस्फाई करेगी तो p की यहाँ से 2 वैल्यू आ जाती हैं, +2 और -2। हमें पॉजिटिव वाली लेके चलनी है। पॉजिटिव वाले से जो आगे q और q डैश की वैल्यूज आएंगी वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। अगर नहीं करती हैं तो हमें फिर नेगेटिव वैल्यू से q और q डैश की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चूजिंग p इक्वल टू 2 वी गेट, जो हमने देखो यहाँ से p की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 आई है, तो q प्लस q डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -32। यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -36 -32, तो हमारे पास q प्लस q डैश की वैल्यू आ गई -32। और इस वाली इक्वेशन से देखो p की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यानी कि -26, q डैश माइनस q की वैल्यू, q डैश माइनस q की वैल्यू हमारे पास आएगी -26। इन दोनों इक्वेशन से q की और q डैश की वैल्यू निकल जाएगी। इनको सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3 और q डैश की वैल्यू आ रही है -29। ठीक है, तो हमारे पास इस स्लाइड में देखो, यहाँ इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है। ये हमारे पास था y² प्लस py प्लस q, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था y² माइनस pz माइनस py प्लस q डैश। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। y² तो y² ही है, तो p की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि 2y हो गया, और q की वैल्यू हमने निकाली है -3। तो पहला जो क्वाड्रेटिक हमारे पास आया है वो है हमारे पास y² प्लस 2y -3 इक्वल टू 0। दूसरा क्वाड्रेटिक क्या है, y² प्लस 2y होगा यहाँ पे, 2y -29 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव की जगह
नेगेटिव लेना है। यहाँ पे हम प्लस नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास क्या था, माइनस PZ था, तो लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या आई है, प्लस की, तो यहाँ -2y, पीछे की स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ -py है ना, तो ये -2y हो गया। सो दो इक्वेशंस हमारे पास हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन करना हमारे लिए बहुत सिंपल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको हमने बताया था, इसका हम कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएंगी -b यानी कि -2 प्लस माइनस √b² यानी कि 4 माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू a की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू -3 होगी, तो यहाँ +12 आ जाएगा अपॉन 2a, तो 2 हो गया। तो y की जो वैल्यूज़ आएंगी -2 प्लस -16 का √4 अपॉन 2, तो -2 -4 यानी कि दो जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, -6/2 आएगी एक तो, और एक आएगी 2/2 यानी कि -3 और 1। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास पहली क्वाड्रेटिक से आ गई, ठीक है। ये y की वैल्यूज़ हैं, x की नहीं है, और हमें जो बाई क्वाड्रेटिक दे रखी थी वो x की वैल्यूज़ थी, वो हमें x की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हम दूसरी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। दो रूट्स यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं, ये हैं -3 और 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -b यानी कि 2 प्लस माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4a तो 1 है, c -29 है, तो ये हो जाएगा 116, 29 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, तो 116 हो जाएगा अपॉन 2a की वैल्यू तो 1 है ही है, तो यहाँ हमारे पास डिवाइड कर देते हैं हम, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, प्लस माइनस ये जो √120 होगा 120 होगा, तो ये √4 × 30 होगा, 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, तो ये 2√30 हो जाएगा। 2√30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये √30 हो जाएगा। दो रूट्स हमारे पास ये आ गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ समझते हैं। तो y की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी आ गई, एक वैल्यू आ गई -3, एक वैल्यू आ गई 1, और दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 1 प्लस माइनस √30, लेकिन हमें चाहिए थी x की वैल्यूज़। अब हम पीछे देखते हैं, यहाँ देखो जो y वाली इक्वेशन थी, इसमें y की वैल्यू क्या थी, x -2, y की वैल्यू क्या थी, x -2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, y + 2, ठीक है। जो x होंगे वो गिवन इक्वेशंस के रूट्स होंगे, तो हम क्या करेंगे फिर, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x = y + 2, ठीक है। तो पहला रूट होगा -3 + 2, दूसरा होगा 1 + 2, तीसरा होगा 1 + √30 + 2, और चौथा होगा 1 - √30 + 2। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई -1 और 3 और 3 + √30 और 3 - √30। ये डेस्करेट मेथड है और हमारी 4 रूट्स ये निकल के आ गई। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और 15 नंबर में पूछा हुआ है। आपने देखा 1 2 3 पेज आपको लिखने रहेंगे और 15 नंबर आपके पक्के हैं। एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं, हमें करना क्या है, प्रोसेस क्या है। इक्वेशन को हमें सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना है दूसरी इक्वेशन में, ठीक है। वो दूसरी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें जो
एक्सपोनेंट 3 वाला को वो है टर्म, उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन के रूट्स को डिमिनिश करेंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू से, और वो पर्टिकुलर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है h = -a1/n a0, जहाँ पे a1 क्या है, वो है जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है उससे जस्ट लोअर डिग्री की कोफिशिएंट, n क्या है, सबसे हाईएस्ट जो डिग्री है वो डिग्री ऑफ द इक्वेशन, और a0 क्या है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट। तो हम h निकाल लेंगे तो हम फिर इस इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे। जब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो नीचे किया हुआ है इससे हम चलेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखो हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। तो जब हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे और हर बार जो लास्ट वाला टर्म होगा सिंथेटिक डिवीजन में वो रिमाइंडर होगा, और वो पीछे से इक्वेशन को कंप्लीट करता चलेगा। यानी कि ये होगा a4 है यहाँ पे क्योंकि डिग्री 4 है, वैसे जनरली ये an होगा और ये an-1 होगा। n क्या है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 ले लिया। अगर इक्वेशन 3 डिग्री की है तो वैसे 3 डिग्री की डिस्क्रीट मेथड से नहीं होगी, लेकिन जनरली सिंथेटिक डिवीजन तो 3 डिग्री से हो जाएगा। तो हम ऐसे प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे, हर बार जो रिमाइंडर बचता रहेगा वो जो हमें इक्वेशन चाहिए उसके रिवर्स ऑर्डर में कोफिशिएंट्स के रूप में आता रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे जो हमें डिज़ायर्ड सेकंड टर्म 0 चाहिए उसका कोफिशिएंट अपने आप ही 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो a1 की वैल्यू 0 खुद से आ गई है। अब हमें क्या करना है, जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रोडक्ट के रूप में देखना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सिंपल होता है। ये डिस्क्रीट मेथड है, इसको हम यही सपोज करेंगे, और इसमें फिर जो वैल्यूज़ हमें नहीं पता वो वैल्यूज़ हम आने वाले मेथड्स जो हम आगे बताया है उससे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स की इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन के बाद हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटीज़ बनेंगी। इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से, यहाँ इसको इम्पोर्टेंट देखना, ये नोट है, इसको नोट कर लेना। इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी जो अगर हम देखें तो ये p⁶ में बन जाएगी। तो 6 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करना तो इतना सिंपल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, p² को t सपोज करके इस इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन में रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन को आपने जनरली सॉल्व नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन वैल्यूज़ पुट कर करके फाइंड करना है। वैल्यूज़ कौन सी पुट करनी है, जो कंप्लीट स्क्वायर हो। जैसे हमने t की वैल्यू यहाँ देखो 1 पुट की, 1 भी कंप्लीट स्क्वायर है, 1 से नहीं आया तो 4, फिर 9, 16, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर दे। फिर हमें क्या करना है, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो t की वैल्यू तो होगी ही, तो t p² के बराबर है, ये हमने सपोज किया हुआ है। तो p की 2 वैल्यूज़ आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसीडर करके हमें आगे प्रोसीड करना है। तो पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनकी हेल्प से हमें q और q' इनकी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। तो जब हमारे पास p, q और q' की वैल्यू मिल गई तो हम इन इक्वेशंस में p, q और q' की वैल्यू रख लेंगे और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। जो सॉल्यूशन आएगा वो y होगा, लेकिन हमें गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो गिवन इक्वेशन के रूट्स और ये जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है इसके रूट्स के साथ क्या रिलेशन है, ये रूट्स डिमिनिश्ड है, यानी कि जो y है वो x-2 है। इस वाली इक्वेशन का हर एक रूट गिवन इक्वेशन के हर एक रूट से 2 कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन इक्वेशन है उसका हर एक रूट इस वाली इक्वेशन के हर एक रूट से 2 ज़्यादा है। तो जब हम y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे उसमें फिर 2 ऐड कर देंगे हर एक वैल्यू में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आ गया है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
है।